नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। कभी न खत्म होने वाले मसाइल के खिलाफ यासीन के आवाम का एहतजाज। जामिया काराकोरम के परेशान असातिजा के गिलगित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और श्रीनगर में मुनक्किद सूफी शायरी का खास प्रोग्राम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को जितनी मुश्किलें दरपेश हैं, उतनी शायद दुनिया के किसी भी खित्ते में लोगों को नहीं आती। चाहे घर हो या बाहर, हर कदम पर मुसीबतें मानो आवाम का पता पूछती नजर आती हैं। मकामी आवाम इनका सामना करके थक गए हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के बावजूद यहाँ के हालात में तब्दीली नहीं दिखाई दी और न ही किसी मुस्बत तब्दीली की मुस्तकबिल में सूरत हाल नजर आ रही है। यहाँ तक कि गरीब लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आवाम के लिए फाका कशी की नौबत आ पहुंची है। तालिबे इल्म से लेकर कारोबारी तक परेशान हाल भटक रहे हैं, लेकिन हुक्मरान जमात ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने में मशरूफ हैं। अपनी मुश्किलात से परेशान यासीन वैली के आवाम एहतजाज करने पर मजबूर हो चले हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान मसाइल का दूसरा नाम बन चुका है। कोई एक मुश्किल हो तो उसका जिक्र किया जाए, कोई तकलीफ हो तो उसके बारे में बताया जाए, लेकिन यहाँ तो जहाँ भी नजर डालो मुश्किलों का पहाड़ खड़ा दिखाई देता है। शहर शहर, गांव गांव लोगों के मसाइल भले ही मुख्तलिफ हों, लेकिन उनका दुख दर्द एक जैसा है। ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में होने की सजा भुगत रहा है। गिलगित से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर यासीन वैली के लोगों को भी कुछ ऐसी ही मुश्किलें दरपेश हैं। यहाँ गुज़श्ता बरस सैलाब आया था, जिसके बाद हुकूमत ने बाज़ाबादकारी और मुआवजे का वायदा किया था, लेकिन ये वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। बारिशों की वजह से कोई तबाह हो चुके थे, उनके लिए जो फंड मंजूर हुआ था उनका ताहाल कोई पता नहीं हुआ है और न ही उनकी तहकीकात किया जा रहा है और न अवाम ने जो अपना काम किया था अवाम को वो मुआवजा मिल रहा है। इस्लामाबाद पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर उसे हलाल करने में लगा है, लेकिन अब मकामी अवाम ने भी सख्त फैसला कर लिया है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान के जुल्म ज्यादती की मुखालिफत अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई पाकिस्तानी जुल्म सितम से मुतासिर है, भले ही वो बिलवास्ता तौर पर हो या बिलावास्ता। कुछ ऐसा ही मामला यासीन के तालिबे इल्मों का है, जिन्हें हर कदम पर मुश्किलात दरपेश हैं। बुनियादी तालीम से लेकर आला तालीम तक इन्हें जद्दोजहद का सामना है। तालीम की सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ बहुत से स्कूल कॉलेज का रिजल्ट 0% है। जी हाँ, सही सुना, 0%। यानी इन स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले सैकड़ों तुलबा में से कोई भी पास नहीं हो सका है। आपको पता है इस दफा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कितना आया? दोनों कॉलेजों में 0%। वो इसलिए कि विजिटिंग टीचर की मर्जी है, आज आ जाए, कल ना आ जाए, परसों आ जाए, परसों ना आ जाए। कोई इनसे कार्रवाई, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उनको तनख्वाह देने के लिए बेचारे स्टूडेंट से जो है फीसें लिए जा रहे हैं। तो लिहाजा इन दोनों कॉलेजों में फिल फॉर मुस्तकिल टीचर भर्ती किया जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मुआवजे या फिर तालीम का मसला है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इन्हें इस तरह एहतजाज न करना पड़ता। यहाँ मसाइल बेशुमार हैं और सुनने वाला कोई नहीं। कच्चे और टूटे फूटे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं, खंडहर हो चुकी स्कूल की बिल्डिंग और अस्पताल के नाम पर तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बदकिस्मती से इस इलाके को हुक्मरान भी ऐसे ही मिले हैं, जिनके लिए अपने जाती मफादात पहले हैं, इलाके के आवाम का दुख दर्द बाद में। साहब के साथ मुकाबले के तैयार है, हम अयूब साहब के साथ मुकाबले के तैयार है। हम जितने नौजवान कैंडिडेट थे आज 18 कैंडिडेट, वो सारे जनाब मुसम्मी फरीदे
जब इलेक्शन का टाइम आएगा आप इस बार 18 नहीं, आप 36 कैंडिडेट देखेंगे, 36 कैंडिडेट जो हकीकी मानू में आपकी मुश्किलात वो यहाँ खड़े नहीं होंगे, वो आज सिर्फ अपने मुफादात हासिल करने के लिए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुश्किल इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस खित्ते को लेकर पाकिस्तान की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। गुलामी की रिवायात भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान इस खित्ते के लोगों के साथ अभी भी जर खरीद गुलाम की तरह सलूक करता है। उसे यासीन तो चाहिए, लेकिन यासीन वालों की तकलीफों से उसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों की सोच सामंत और जागीरदारों वाली है और उन्हें इस पहाड़ी इलाके में रहने वाले दूसरे दर्जे के शहरी लगते हैं। जब सोच ही ऐसी है तो फिर इस खित्ते का भला कैसे हो सकता है? इस तरह के मसले सिर्फ यासीन वैली के लोगों को दरपेश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले तमाम इलाकों की यही सूरत हाल है। बहरहाल अब बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग कदीमी तौर तरीकों से सूफी संतों की जानिब से बताई गई नेक बातों को याद किए जाने की रिवायत रही है। इन्हीं में से एक है छकर या छकरी, जो कि मौसीकी की ऐसी खास महफिल होती है जिसमें एक तवील वक्त से कश्मीरी सूफी संतों को खास तरह की गुलकारी और साजिंदों के जरिए पेश किया जाता है, जिससे सुनने वाले अपने आप को खुदा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसीलिए वक्तन फवक्तन सूफी शायरी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता रहा है। इसमें सूफियाना गायकी के जरिए कश्मीर की सूफियत और सकाफती विरासत को खास अंदाज में पेश किया जाता है। ऐसा ही एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ श्रीनगर में। क्या खास रहा इस प्रोग्राम में, आइए जायजा लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। कश्मीर में सूफी संतों का गहरा प्रभाव रहा है। सैकड़ों बरसों के दौरान एक से बढ़कर एक मारूफ सूफी पीर फकीरों ने यहाँ की सरजमी को अपने फैज से फैज़याब किया है। सूफी संतों का इबादत का अपना खास तरीका था, जिसमें मौसीकी भी शामिल है। इसे याद करने के लिए श्रीनगर शहर में अहद ज़रगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से छकर नामी खास कश्मीरी सूफी मौसीकी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यहाँ लोग उनके ब्लड में सूफियत है। अब जरगर साहब जिस दौर में आए उन्होंने पुराने सूफी शोरों का कलाम पढ़ा, सुना मौसीकी के जरिए। अब उनको मादरी जुबान में कहना था, मजबूरी थी, कश्मीरी थे। उन्होंने जो क्रिएशन अल्फाजों की है वो अलग है। जब आप जरगर साहब के पूरे कलाम का मुताला करोगे, जो हमारे पुराने सूफी शायर है, जरगर साहब की जबान बिल्कुल बिदून है। वादी में मौसीकी के बेहद खास अंदाज छकर या छकरी में गुलकार के साथ हारमोनियम, मटका, सारंगी, रबाब को बजाने वाले साजिंदों के आपसी तालमेल से जो समा बंध जाता है, उससे सुनने वाले आगोश में डूब जाते हैं। ऐसा ही पुरसुकून माहौल यहाँ भी प्रोग्राम के दौरान देखने को मिला। एक खास बात यह है कि इसमें सुनने वालों से ज्यादा इसे पेश करने वाले गुलकार और साजिंदगान ने ज़हनी राहत महसूस की। बिल्कुल, वो तो मुझे खुद अंदर ही पता है कितना सुकून है इसमें, क्योंकि मेरे मुर्शिद कामिल अलैहिर्रहमा उसने फरमाया है कि मुझे आपको 12 लैंग्वेजों में गाना है, मगर आपको अपने पैर ठीक रहने चाहिए। मगर मेरी तरफ से गलती आती है, क्योंकि इंसान तो बशर है, तो भी मैं इंशाअल्लाह उनकी वसादत से ठीक तरह चलता हूं। मेरी ज़रूरत जिंदगी भी ठीक तरह चलती है। मौजूदा वक्त में जब बेशतर नौजवान मिक्स और रीमिक्स के भंवरजाल में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका दे रहे हैं। अपने बुजुर्गवार की तरह ही नौजवान भी सूफी संतों की सीख को सुनने
और उन पर अमल करने के लिए कोशां दिखाई दे रहे हैं, जहां लोगों को आपसी इख्तलाफात भुलाकर एक साथ रहने की तरगीब मिल रही है। इस तरह के प्रोग्रामों से सूफिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी है, बस जरूरत है इन्हें मुस्तकबिल में बार बार करवाने की। हाँ, ये सही बात है कि उन्होंने वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये इल्मी बातिन है, ये कल्ब की बात है। कल्ब में उतर गया, खुदा का इश्क उतर गया, नबी का इश्क सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर गया, तो फिर ज़ुबान क्या कलम क्या खुद ब खुद आ ही जाता है। हाँ, जहाँ तक आपने जदीदत का बात की है, अभी भी शौकीन है। एक शायद मुझे लगता है कि शायद यही एक विरासत है, हमें एक लेगेसी है जो हम चलते आ रहे हैं। मेरे दादाजी भी सुनते थे, फादर भी सुनते हैं, मैं भी, मेरा जो नई जनरेशन वो भी इसकी तरफ रागिब है, क्योंकि इसका जो इस कलाम में जो एसेंस है वो यूनिटी है, हार्मनी है, लव है, पीस है, कंपैशन है, एम्पैथी है। इसमें सारे डिविजन्स डिसॉल्व होते हैं, वहाँ पे यूनिफिकेशन है। दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट्स यू। जम्मू कश्मीर में सूफियत को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत, इंतजामिया और दीगर समाजी इदारों और अवाम की काबिले तारीफ शिरकतदारी देखने को मिली है, जिनसे लोगों को आपसी रवादारी और कसरत में वहदत की मिसाल देखने को मिलती रही है। इस तरह के प्रोग्राम के जरिए सूफिज्म की सीख को सबके साथ तबादला ख्याल किया जाता रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अस्तोर वैली के तालिब इल्म इतनी ठंड में अपने इम्तिहान के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बिल्कुल खराब है। इनके मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब इन इलाकों का भारत के साथ इल्हाक हो। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जमीनों पर कब्जा ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान वहां के लोगों का इस्तेहसाल करने में लगा है। लोग अपनी आबाई जमीनों को खो रहे हैं, जबकि फौज लैंड माफिया का किरदार अदा कर रही है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 23 बरसों से बंद पड़ा है। मकामी लोग और सयाह मांग कर रहे हैं कि इसे खोला जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता 77 बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड PR बांदीपुरा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सुशासन गांव की ओर कैंपेन के तहत गुड गवर्नेंस वीक के दौरान बांदीपुरा इंतजामिया लोगों के मसले हल करने के लिए उनके घर तक पहुंची। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर डेयरी इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो रहा है। अनंतनाग ने पुलवामा को पीछे छोड़ दिया है। यहां हर रोज 7,29,000 लीटर का प्रोडक्शन हो रहा है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मिशन युवा के तहत पंचायत लेवल बेदारी मुहिम का इनेकाद श्रीनगर के हरवान ब्लॉक में जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। काबिज भारतीय इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक तीसरे हफ्ते भी नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामे मस्जिद नहीं जाने दिया। जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। इसके लिए वो कभी भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताने की नाकाम कोशिश करता है, तो कभी अनासिर पसंद हुर्रियत लीडरों की बातों को उछालने में लगा रहता है। जबकि PTV चैनल की जानिब से दिखाई गई मन ग्रंथ खबरों की असलियत से सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि कौन सच्चाई की राह पर गामजन है और कौन सच को झूठ बताने का प्रोपागेंडा कर रहा है। असातिजा का किरदार महज नौजवान नस्ल को तदरीसी दरस देने तक ही महदूद नहीं रहता,
बल्कि जरूरत पड़ने पर वो तालीम देने की राह में आने वाली दिक्कत और परेशानियों को हल भी करते हैं। लेकिन ये असातिजा पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अपने गुज़िश्ता शुमारे में हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जारी बदउनवानी भरे निजाम से असातिजा बेहद परेशान हैं। उन्होंने बेहद सख्त अल्फाज में अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि सिर्फ नाराजगी से मामलात का हल निकलने वाला नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी मुश्किलों को सबके सामने लाना पड़ेगा। लिहाजा अब जामिया काराकोरम के असातिजा ने गिलगित प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने मुतालबात रखे और हुकूमत को इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में दीगर सरकारी इदारों की तरह काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी अफसरान के मनमाने रवैये और बदउनवान निजाम का ही बोलबाला है। यहाँ पर पहले से ही स्टूडेंट्स से महंगी महंगी फीस ली जा रही थी। हालांकि तालिबे इल्मों के लिए बैठने तक के सही से इंतजाम नहीं है और न ही इन्हें ठीक ढंग से तालीम मिलती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर ऐसा बदतरीन निजाम चलाया जा रहा है जो असातिजा को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोक रहा है। इन नाइंसाफियों के खिलाफ असातिजा पहले तो काराकोरम यूनिवर्सिटी में ही मुज़ाकरात के जरिए मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के असातिजा ने अपनी बात को सबके सामने रखने के लिए गिलगित प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी ग्रो नहीं कर पा रही है, और ये कौन से मसाइल हैं जो बेसिकली इसकी जड़ों में बैठे हुए हैं, और ये मसाइल जो हैं वो कोई इन मसाइल को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना चाहते हैं। ठीक है, हम रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड क्रीड यहाँ पे तमाम कम्युनिटीज के भी तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हमारे साथ। जो दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी एकेडमिक काउंसिल एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है उसके मुंतखब नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम एक प्लेज के साथ आए थे। हमारा प्रॉपर एज पर स्टेट्यूट्स हमारे इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शंस में हमारे वादे थे कि हम इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के ऑर्डर पे कानून पे लाने के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। इस यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी कानून पे नहीं चल रही। साल 2002 के दौरान पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को क़याम अमल में लाया गया था। उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि इस वाहिद तालीमी इदारे के मकामी नौजवानों को आला तालीम याफ्ता बनाने के मकसद से शुरू किया गया था, लेकिन जैसा कि यहाँ मकामी अवाम के साथ होता आया है वही सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। अव्वल दिन से इसकी बुनियाद को खोखला बनाकर रखा गया है। इतने बड़े तालीमी इदारे को किसी कानून या ऑर्डर के बगैर हुक्मरानों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलाया जा रहा है। इसके बाद तमाम बजटरी एक्सपेंडिचर जो आपने किए हैं अब तक, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का अदारा, उनका अप्रूवल देने का अदारा सेनेट है। आप जब सेनेट को डिसफंक्शनल रख के सारी चीजें अखराजात करते हैं तो हमारे शुकूक व शुबहात बढ़ते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी को तबाही की तरफ। मैं अपनी अखलाकी, दीनी और एक सन ऑफ सोइल होने के नाते मैं अपना फरीजा समझता हूं कि मैं ये चीजें अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाऊं। इस यूनिवर्सिटी का मामला सेक्टेरियन नहीं है। खुदारा ये यूनिवर्सिटी हमारे नौजवान नस्लों के लिए बनाई गई है। एक बहुत ही पुरअमन तरीके से हम चल रहे हैं, और यही लोग हैं जब भी हम मेरिट की बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई आग लगाई जाती है, कोई ना कोई कलर देने की कोशिश की जाती है। इंसानियत और इखलाकी नजरियात से देखा जाए तो इल्म की रोशनी से आने वाली नस्लों को आरास्ता करना काफी अहम तरीन काम माना जाता है, लेकिन ये बात तो पाकिस्तान और उसकी जानिब से काराकोरम यूनिवर्सिटी में तकर्रुर किए गए वाइस चांसलर की सोच समझ से परे है। इसलिए वो न सिर्फ असातिजा की तकरूरी, उनकी तनख्वाह और दीगर मराद को दबा कर बैठे हैं, बल्कि अपनी मन मर्जियों को यहाँ काम करने वाले असातिजा पर थोपने के लिए मैकेनिज्म को तबाह करने पर तुले हैं। यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज और छोटी बड़ी कमेटियां यहाँ के निज़ाम को चलाने में अपना अहम किरदार बड़ी ही जिम्मेदारी से अदा करती थीं, उन्हें ही गैर फौल बनाने के लिए अमल किया जा रहा है। इस ऑर्डर के ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इन स्टैट्यूटरी पोजीशंस की अपॉइंटमेंट करें, यह सेनेट का काम है। और अगर
ये साहब ये काम नहीं करते हैं, तो ये इख्तियार भी सेनेट के पास है, वो वाइस चांसलर को डिसफंक्शनल हुए हैं कह के उसके ऊपर प्रेसिडेंट को लेटर लिखें कि ये इस ऑर्डर की स्पिरिट के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। रिमूवल ऑफ द वाइस चांसलर का एक क्लास मौजूद है, ये जानबूझ के उस चीज की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बाद अप्रूवल ऑफ एनुअल प्लान बजट एंड अकाउंट्स ऑफ द फिस्कल ईयर एज पर सेक्शन 17(2)(a) एंड द पेंडिंग एजेंडास ऑफ द सिंडिकेट इफ एनी। आज तक सिंडिकेट के जितने एजेंडास हैं वो सेनेट से अप्रूव होने थे, वो 1.5 साल में नहीं हुए हैं, उनका अप्रूवल रहता है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? ये बात यहाँ पर काबिज पाकिस्तान के बिठाए हुक्मरान और अफसरान पर सटीक बैठती नजर आ रही है। मकामी अवाम की फलाह बहबूदी के नाम पर यहाँ पर खुलेआम बदउनवानियों का खेल खेला जाता रहा है। गुर्बत में दिन बिताने वाले अवाम पहले से ही बिजली, पानी, तिब और दीगर सहूलियात की तरह आला तालीम के हक से महरूमियों के शिकार बन गए हैं। जामिया काराकोरम भी इन सबसे अछूता नहीं है। यहाँ पर तालीम देने के नाम पर पढ़ाई लिखाई से जुड़े नौजवानों और उनके असातिज़ा के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। कभी अचानक यहाँ पर फीसों में इजाफा कर दिया जाता है तो कभी असातिज़ा से जुड़े मामलात को जानबूझकर लटका दिया जाता है। ऐसे में इनके आगे अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए एहतजाज का ही रास्ता बचता है। जब जामिया काराकोरम के असातिज़ा अपने मसलों को लेकर इतने परेशान हैं तो छोटे मोटे तालीमी इदारों में काम करने वालों की मुश्किलात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में तेजी से बढ़ती आबादी की खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने और उनकी आमदनी में इजाफा करवाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। इसके जरिए न सिर्फ शोबाए काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है, बल्कि दिगर मुतबादल के जरिए देही इलाकों के रहने वालों के लिए रोजी रोजगार के मौके भी दस्तयाब करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में देही इलाकों के लोगों को मवेशी पालन से जुड़े कारोबार की जानिब रागिब किया जा रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की जानिब से मकामी लोगों को बकरियां और भेड़ पालन में हर तरह की मदद दस्तयाब करवाई जा रही है। इससे भेड़ बकरी पालन से जुड़े लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है, जैसे कि इन दिनों जिला उधमपुर में होता दिखाई दे रहा है। महकमे की ओर से फराहम करवाई जा रही इमदाद से मकामी लोग इसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला उधमपुर का ब्लॉक नरसू। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की जानिब से भेड़ बकरी पालन को मजीद मुनाफा बख्श बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए महकमे की जानिब से HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इकदामात उठाए जा रहे हैं। इस अहम तरीन मंसूबे के तहत जिला उधमपुर के इस देही इलाके में मकामी लोगों को भेड़ बकरियों के रियरिंग यूनिट्स कायम करने में हर तरह से मदद की जा रही है। साथ ही साथ इन्हें भेड़ बकरियों की परवरिश से जुड़ी तमाम तकनीकी और माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है। तो यहाँ पे हमारे जो यूनिट हैं वो चल रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स में चल रहे हैं। तो टोटल मिला के हमने इनको यहाँ पे लगभग 11 हमारे यूनिट चल रहे हैं। तो इसमें HADP का जो हमारा मेन इस समय फोकस है वो HADP पे है। उसके लिए हम अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं और उसी की ये बड़े सारे उसमें लोगों ने अप्लाई भी किया है। ये ऑनलाइन पोर्टल है तो इनको थोड़ी अप्लाई करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हमने अपना जो स्टाफ है वो इनके टच में है वो खुद ही आके इनका जो है पास में बिठा के इनका जो है ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर देते हैं। मवेशियों की परवरिश के दौरान मकामी लोगों को किन बातों का ख्याल रखना है, किस मौसम के दौरान लाइव स्टॉक्स को कौन सी दवाइयाँ देनी है, रियरिंग यूनिट कायम करते वक्त प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स किस तरह से माली इमदाद हासिल कर सकते हैं, ऐसी ही कई अहम तरीन जानकारियों से महकमे के अहलकार इन लोगों को वाकिफ करते रहते हैं। इसमें मुख्तलिफ मंसूबों के तहत सब्सिडी और माली इमदाद देना भी शामिल है। मवेशी पालन में मकामी लोगों को आगे लाने के लिए महकमे के अहलकारों की तरफ से भरपूर ताउन दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि मकामी लोग यौमिया मजदूरी से बेहतर भेड़ बकरी पालन को मुनाफा बख्श जरिया माश मान रहे हैं।
कैंप में गया था तो उन्होंने स्कीमें बताई कि इतने भेड़े इतनी हो तो मतलब ऐसे कुछ सब्सिडी मिलती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माल अपना खरीदूं। तो फिर मैं जो शीप हस्बेंड्री वाले हैं मैं उनके पास गया था, कैंप के बाद गया था। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे स्कीम है जो भी है। फिर मैंने ये माल लिया तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे मैंने 50 नाग लिए थे, अभी 6 महीने हुए, मतलब 60 हो गया। मतलब कुछ पहले के थे, अभी कुछ नहीं है, 15-16 भी सोने वाली है, मतलब जो भेड़े हैं। जिला उधमपुर के ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों को HADP स्कीम के तहत बड़ी तादाद में बरसरे रोजगार बनाने का काम पूरा किया गया है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अहम तरीन मंसूबे के जरिए आइंदा 5 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके तैयार करने का हदफ रखा गया है। इसी तरह से 2.5 लाख नौजवानों को रोजगार के मुताबिक बासलाहियत बनाना तय किया गया है। इनमें भेड़ बकरी पालन भी शामिल है, क्योंकि मौजूदा वक्त में इसमें काम करने वाले लोगों को काफी फायदा भी हो रहा है और इसके लिए वे महकमे के एहलकारों का तहे दिल से खैर मकदम कर रहे हैं। मेरे पास 2 बकरी से पहले से 39 बकरी हो गई है। मैं ये काम करता हूँ, बहुत 40 हो गई मेरे पास बकरी। ये काम मैं करता हूँ और बेचता हूँ, पैसा बचता हूँ। बहुत खुशी होती है सर। बहुत धन्यवाद का स्कीम का, डिपार्टमेंट का। मवेशी पालन के इस मुनाफा बख्श कारोबार में और भी ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सके, इसके लिए महकमे की जानिब से वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस और फील्ड पर प्रैक्टिकल क्लास मुनक्किद की जाती रही हैं। महकमे के इन्हीं सब मुस्बत इक़दामात का ही समरा है कि मुख्तलिफ देही इलाकों में मकामी लोग, खास तौर से काश्तकारी से जुड़े लोग अपनी आमदनी में कामयाबी के साथ इजाफा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।